भले ही धर्मशाला से लेकर चंबा और चंबा से लेकर भरमौर तक हम लोगों ने बीच में नेशनल हाईवे 154A की कटी हुई तस्वीरें, टूटी हुई तस्वीरें, खस्ता हाल तस्वीरें दिखाई हो, लेकिन ग्राउंड जीरो में क्या कुछ है, यानी ग्राउंड जीरो मतलब जहां पर डिजास्टर हुआ है और जहां पर धार्मिक यात्रा चल रही थी, वहां से जो यात्री यहां से वापस जा चुके हैं, उस जगह, उस ग्राउंड पर क्या कुछ हुआ है, वही तस्वीर आप लोगों तक साझा करने के लिए पहुंच चुका है। और मैं आपको वही तस्वीर जो है वो साझा किए देता हूं। दोस्तों ये देखिए, ये वो तस्वीर है जो शायद ही आप देख पाएं। ये देख सकते हैं, ये असंख्य जो अनगिनत बाइक्स हैं, मोटरसाइकिल जो हैं, ये जो आप स्कूटी, मोटरसाइकिल और ये जो देख पा रहे हैं, ये पार्क कहाँ की गई हैं। ये देखिए, घरों की, पहाड़ी शैली में बने हुए घरों की छतों के ऊपर जो है ये असंख्य बाइक्स जो हैं वो यहाँ पर पार्क की गई है। जिन्हें जहाँ जगह मिली है वहाँ पर इन्हें पार्क कर दिया गया है, इस उम्मीद के साथ कि जिस दिन ये लाइफलाइन जो कि चंबा और भरमौर की लाइफलाइन है, नेशनल हाईवे 154A दुरुस्त होगी, तो वो यहाँ पहुँचेंगे और अपनी इन बाइक्स को, अपनी इन मोटरसाइकिल को पूरी सुरक्षा के साथ जो है वो ले जाएंगे। अब सुरक्षा की उम्मीद के साथ जो है वो यहाँ पर छोड़ के गए हैं। हालांकि शायद उनको ये मालूम भी है कि पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ी इलाका जहाँ पर इन लोगों ने ये बाइक्स जो है वो लगा रखी हैं, उसके सामने ये देख सकते हैं नेचुरल पानी का जो इतना बड़ा सोर्स, इतना बड़ा स्ट्रीम, ये देखिए जहाँ से ये पानी बह रहा है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। पहाड़ी इलाका है, यहाँ किस तरह की सुरक्षा हो सकती है ये देखिए, यही बिल्कुल सामने, क्योंकि और तो जगह थी नहीं लोगों के सामने, ये लोग कहाँ खड़ी करते। इस तरह का पानी का सोर्स हो और उसके नीचे एक, जहाँ उन लोगों को जगह मिली है वहाँ पर उन लोगों ने अपनी बाइक्स जो है वो लगा दी हैं, अपनी मोटरसाइकिल, एक उम्मीद के साथ कि यहाँ पर ये सुरक्षित है। थोड़ा सा ऊपर और देख लीजिए, ये भी पानी का ही सोर्स है, और अगर लगातार बारिशें होती रही तो ये बाइक्स और ये घर कितने सुरक्षित हैं, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ऐसी वानगियाँ हम लोग कई जगहों पर आप देख चुके हैं पहाड़ों में। कुदरत न करे ऐसी कोई आपदा और ज़्यादा हो, जल्दी धूप खिले और जल्दी हालात सामान्य हों, ये लोग दोबारा आएँ अपनी उम्मीद के साथ, जिस उम्मीद के साथ ये लोग यहाँ ये अपनी बाइक्स, मोटरसाइकिल इतनी महंगी महंगी ये यहाँ पार्क करके गए हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ महज इन खतरे के महज मुहाने पर जो छोड़ के गए हैं। ये खतरा ही है, पहाड़ों में इसे खतरा ही कहते हैं। ये देखिए, ये पहाड़ों में खतरा ही है, और इस खतरे के, ये खतरा और खतरे के इस चंद मुहाने पर, चंद दूरी के मुहाने पर, इस खतरे के चंद दूरी के मुहाने पर ये बाइक्स जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो उम्मीद ये लोग करके गए हैं कि ये वापस आएंगे, और इस तरह से ये भी एक अलग सा अजूबा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कहते हैं ना कि आवश्यकता जो होती है वो आविष्कार की जननी होती है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ तक बाइक्स पहले पहुँची कैसे, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और जहाँ पर 2-5 बाइक्स भी बड़ी मुश्किल से लगेंगी, वहाँ ये देखिए ऊपर जो है इतनी सारी बाइक्स, आखिरकार ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, ये कौन सा जुगाड़ है जो देखिए एक से एक करके एक बाइक्स जो यहाँ पर लगा दी, लगाई गई कैसे होंगी, ये सबसे बड़ा अजूबा है, ये सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर। लेकिन देखिए, क्योंकि उम्मीद के सहारे ये लोग यहाँ पर अपने इन बाइक्स को लगा के गए हैं, और ये तमाम धार्मिक यात्री थे जो कि मणिमहेश की यात्रा पर गए थे, और जैसे ही ये भरमौर की लाइफलाइन कट हुई तो फिर उनके सामने यहाँ से निकलने के सिवाय जो है कोई चारा नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, मोबाइल नेटवर्क नहीं था। घर के लोग परेशान हो चुके थे, घर के लोग और ज़्यादा परेशान ना हो उसको मद्देनजर रखते हुए इन लोगों ने अपने माल को यहीं पर छोड़ा और जान को समेटा, और यहाँ से फिर वो चलते बने। और उनकी उम्मीद ना हो, यही ईश्वर से प्रार्थना भी है, जल्दी वो लोग लौटें, जल्दी ये लाइफलाइन रिस्टोर हो, जल्दी ये रोड्स शुरू हो जाएं, और वो लोग यहाँ पर आकर जो है अपनी इन उम्मीदों को समेटकर फिर से अपने घर जा सके। इसी को कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। देखिए, ये अजूबा ही अपने आप में कहाँ ये बाइक्स लगाई गई हैं, और भले ही खतरा मुहाने पर हो, लेकिन उसकी चंद दूरी पर उन लोगों ने अपनी उम्मीद के सहारे एक महंगी
जो बाइक्स हैं, मोटरसाइकिल हैं, उनको यहाँ पर लगा कर चले गए हैं। तो ईश्वर से फिर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी उम्मीद पर पानी ना फिरे, पानी अब कम हो, हालात सामान्य हों और जनजीवन फिर से पटरी पर लौटे। शुक्रिया।